हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑफर लेटर बनाते कैसे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे मैं पिछले ऑफर लेटर वाले वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑफर लेटर कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑफर लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डालनी, वो मैं ऑलरेडी बताया था। वही चीज़ें हैं। जैसे आप जब किसी कैंडिडेट को ऑफर लेटर देते हैं तो उसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कंपनसेशन डिटेल बहुत ज़रूरी है, जो कि उसको कितना सीटीसी मिलेगा, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। फिर आपको डेजिग्नेशन मेंशन करना होता है कि क्या डेजिग्नेशन रहेगा उसका। फिर उसके बाद जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, किसको रिपोर्ट करेगा, वो जो भी कैंडिडेट है किस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर प्लेस ऑफ वर्क कि कहाँ पे वो काम करेगा, किस जगह पे वो कार्यरत होगा, वो भी आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में सैलरी एनेक्चर जो है आप उसको अटैच करके जो आप ऑफर लेटर बनाएंगे उसमें सैलरी एनेक्चर भी अटैच करके देना होता है, ताकि कैंडिडेट को ये पता रहे कि किस हिसाब से अ, उसकी सैलरी जो है कट के आएगी, या कितना ग्रॉस आएगा, या उसको कितना नेट होम या टेक होम आएगा। तो वो चीज़ ये चीज़ें देनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है आपको जब आप देते हैं किसी को ऑफर लेटर, तो उसमें आप उनका एड्रेस ज़रूर मेंशन करते हैं। ठीक है, एड्रेस मेंशन होता है टॉप पे। फिर उसके बाद जिस डेट को दी जाएगा वो डेट मेंशन होता है ऑफर लेटर का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मेंशन करनी होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि प्रिपरेशन कैसे की जाएगी ऑफर लेटर की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे कि मैं बताया हूँ कि एड्रेस बहुत ज़रूरी होता है मेंशन करना कैंडिडेट का। किसी भी कैंडिडेट को आप दे रहे हैं, और कोशिश करें कि उसका जो परमानेंट एड्रेस है उसी पे दें, अगर वो वहीं रह रहा है। नहीं तो अगर उसका कोई करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पे वो किसी जगह पे रह रहा है, तो वो भी आप डाल के दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जैसे कि मैं बताया, डेट ऑफ जॉइनिंग होता है, वो देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो आता है वो नेम ऑफ द कंपनी, मतलब कौन सी आपकी कंपनी है। ठीक है, उस आपकी कंपनी का नाम, और उसके साथ उसका डेजिग्नेशन दिया जाना बहुत ज़रूरी है, कौन से डेजिग्नेशन पे वो काम करेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिर अगला जो है वो कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि उसका रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन सा होगा, किसको वो रिपोर्ट करेगा, किस कौन से मैनेजर को वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है। और जो अगला आता है वो है कि किस प्लेस पे वो वर्क करेगा, कौन सी जगह पे उसको काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी मेंशन। और लास्ट में जैसे मैं बता के रखा हूँ कि आपको क्या मेंशन करना है, कि आपको सैलरी एनेक्चर जो है उसको अटैच करके देना होता है। ठीक है, सैलरी नेक्स्ट ईयर में आप उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी आएगी, फिर उसका नेट टेक होम कितना आएगा, उसमें आप डिडक्शंस आपको बताने होते हैं। अगर ईएसआईसी में कैंडिडेट कवर हो रहा है तो उसका ईएसआईसी बताना पड़ेगा कि ईएसआईसी कितना डिडक्ट होगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स में आ रहा है तो आपको ये बताना होगा कि कितना प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटता है। ठीक है, वो बताना तो है। और कई जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में वैसे प्रोफेशनल टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग ही सैलरी एनेक्चर बनेगा। और फिर उसके बाद जैसे पीएफ का बेनिफिट मिलता है, तो पीएफ में कितना जाएगा, लाइक कैंडिडेट की तरफ से पीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, या एम्प्लॉयर की तरफ से पीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो कुल मिला के कितना डिडक्शन होगा, और उसके हाथ में जो कैंडिडेट है उसके हाथ में कितना अमाउंट आएगा, ये आपको प्रॉपर सैलरी एनेक्शन में मेंशन करना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे का देखते हैं। अगले स्लाइड में क्या है। स्लाइड है दोस्तों, इसमें मैंने आपको सैंपल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि बेसिकली ऑफर लेटर दिखता कैसा है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो टॉप में है आप ऑफर लेटर हेडिंग दे दें। फिर एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में आपको डेट मेंशन करनी होती है। ठीक है, फिर टू से शुरुआत करके जिस बंदे को आपको देना है उसका नाम मेंशन करें। फिर उसके बाद जैसे मैं बताया कि आपको एड्रेस मेंशन करना होता है। ठीक है, उसका परमानेंट एड्रेस कई बार मेंशन किया जाता है, कई जगह पे करस्पॉन्डेंस किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने परमानेंट एड्रेस का डाला हुआ है।
और फिर उसके बाद उसका सबटाइटल देते हैं कि भाई ऑफर लेटर है, ये सब हेडिंग है। फिर उसके बाद आपको जो ऐसे लिखना है, तो ये पूरा जो है मैं आपको सैंपल दिया है, इस सैंपल के थ्रू ही आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, तो एचआर मैनेजर जो है ये डेजिग्नेशन होगी, ठीक है, जिस डेजिग्नेशन पे उसको हायर किया जाना चाहिए या हायर हो रहा है, विथ जो कंपनी का नाम है वो मेंशन किया हूँ मैं, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी में वो बंदा कार्यरत है, ठीक है, तो ये उसका डेजिग्नेशन होगा, ये उसकी कंपनी होगी। फिर उसके बाद वो किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, तो जो मिस्टर ट्रिप्लेक्स है, ठीक है, मिस्टर सोनसो जो कि कंपनी के सीईओ हैं, वो उसको रिपोर्ट करेगा सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर आप नीचे आएँ तो अगले पैरा में आप देखेंगे कि उसकी एनुअल सैलरी जो है वो आपको मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, वो सीटीसी में होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मेंशन करना है कि उसका जॉइनिंग डेट कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें मेंशन किया हुआ हूँ मैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू जॉइन अस लेटेस्ट बाई 2 मार्च सो एंड सो ईयर, ठीक है। तो कोशिश करें तो ये प्रॉपर आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है कि इस समय तक आपको जॉइन करना है। अगर इसके बाद आप जॉइन करते हैं तो ये आपका ऑफर लेटर जो है कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपको और मेंशन करनी है कि कंपनी के जो चीज़ें हैं, लाइक क्या है कि मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो आपको शेयर नहीं करनी है। आप कंपनी के जो है कि एम्प्लॉय होंगे और कंपनी के ग्रोथ में जो है मदद करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ, आपको प्रॉपर चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। फिर उसके बाद जो है आप नीचे आएंगे, तो नीचे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे जो है जहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी दिया हुआ है, वहाँ अगर कंपनी में एचआर है तो एचआर का सिग्नेचर आएगा और साथ में स्टैम्प। या फिर अगर ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, लेट्स से कंपनी स्टार्टअप है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी में यहाँ उसके जस्ट नीचे जो है जो कंपनी के डायरेक्टर है या कंपनी के सीईओ हैं उसके सिग्नेचर आएंगे और स्टैम्प आएगा। नहीं तो स्टैम्प नहीं है तो सिग्नेचर भी चल जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है जो अब मेंशन होगा कि आई एक्सेप्ट द ऑफर of a letter and terms related to the employment as per the company policies. I hereby acknowledge and receive the copy and accept in the same. तो ये जहाँ पे लिखा होगा इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो इसकी 2 कॉपी बनती है, ठीक है। तो एक कॉपी जो है आपके पास आएगी, जो ओरिजिनल कॉपी है, एक आपके पास आएगी, और एक जो कॉपी रहेगी वो कंपनी के पास रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे करके आपको ऑफर लेटर प्रिपेयर करना होता है, जिससे आप ये सबसे पहले जो है कैंडिडेट को देते हैं जो वो ज्वाइन नहीं करता है, मतलब ज्वाइन करने से पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद ज्वाइन होने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट लेटर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक का था कि आपको ऑफर लेटर कैसे बनाना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है। कोई सजेशन या कोई कमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, मैं उसको देखूंगा और अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखें।